नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रेत आत्माएं प्रेत योनि की कौन सी होती हैं जिन्हें जल्दी मुक्ति मिल जाती है प्रेत योनि से। दोस्तों, बहुत सी ऐसी प्रेत आत्माएं होती हैं जो प्रेत योनि में फंस जाती हैं। ये आत्माएं वो होती हैं जिन्होंने अच्छे कर्म तो किए होते हैं, उसके बावजूद भी किसी गलती के कारण प्रेत योनि में आ जाती हैं। इसमें बुरी आत्माएं भी होती हैं जो प्रेत योनि में एक सज़ा के तौर पे आ जाती हैं। पर प्रेत योनि इटसेल्फ एक योनि है, जैसे कि 84 लाख योनियों में बाकी योनियां होती हैं। पशु योनि, मानव योनि, इसी तरीके से प्रेत योनि है। और इस योनि में आने के बाद अगर आत्मा को ये एहसास हो जाता है, प्रेत को एहसास हो जाता है कि मैं अब अच्छे कर्म करूं, तो वो अगर किसी के शरीर पे भी होगा तो उसका बुरा नहीं करेगा बल्कि उसका भला करेगा। अगर किसी के घर में भी बैठा हुआ होगा तो उन लोगों के घर के कामों को बनाने में लगेगा, बिगाड़ेगा नहीं, उल्टा उनकी सहायता करेगा। उनके ऊपर जो है अपनी दया दृष्टि दिखाएगा, मदद दिखाएगा। यहाँ तक कि उनको आगाह करेगा, कुछ भी अगर गलत होने वाला होगा तो उन्हें आगाह करेगा, उनकी हेल्प करेगा। यहाँ तक कि उनको एक पितर के रूप में एक आशीर्वाद देते हुए उनके कामों को बनाता चला जाएगा, उनकी दुविधाओं को, दिक्कतों को दूर करेगा। आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ कई प्रेत होते हैं शरीर पे, जिसमें से एक दो प्रेत तो बुरे होते हैं, पर एक प्रेत ऐसा होता है जो बुरा नहीं करता बल्कि जो बचाता है। एक महिला थी जिसके शरीर में कई प्रेत थे, 7-8 प्रेत थे। उसमें से एक प्रेत था जो उनसे लड़ता था कि भाई इसको मत तंग करो, और वो कहता था मैं खुद तो तंग नहीं करता हूँ और मैं इन्हें भी रोकने का प्रयास करता हूँ, पर मैं अकेला पड़ जाता हूँ तो मैं नहीं कर पाता। तो कई लोग उसका किसी ने इलाज किया तो क्या किया कि वो 7 प्रेत तो हटा दिए, वो 8वां जो उसका भला चाहता था उसको नहीं हटाया, ताकि वो उसकी रक्षा कर सके औरत की, और बाकी प्रेतों को दोबारा उसके शरीर में आने से रोक सके। तो ऐसी भी प्रेत आत्माएं होती हैं जो अपना उद्धार करने के लिए, अपने कल्याण के लिए अच्छे रास्ते को अपना लेती है। इसमें जो अच्छी प्रेत आत्माएं होती हैं वो तो स्वतः ही अपने अंदर ये कॉन्शियस रखती हैं कि हमें किसी का बुरा नहीं करना। ये प्रेत आत्माएं हर एक का भला करती हैं। अगर किसी के घर, अगर टोटके द्वारा भी किसी के घर में आ जाएंगी तो भी उसका अहित नहीं करेंगी, चुपचाप बैठी रहेंगी, उसका बुरा नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है मजबूरी में टोटके में बंद के तो हम आ गए, पर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा करके पाप नहीं कमाएंगे। क्योंकि अगला, अगर हमें मुक्ति चाहिए इस योनि से और हमें अच्छा जन्म चाहिए, हमें ईश्वर के चरणों में स्थान चाहिए या अच्छी योनि चाहिए, तो एक माध्यम है अच्छा कर्म करना। और बुरा ना करना किसी का भी अपने आप में एक बहुत अच्छा कर्म है। तो बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो अच्छा भी करती हैं, शरीर में बैठी हैं, खराब नहीं करती, शरीर को उल्टा ठीक करती हैं, पहले से ही बता देती हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, आगाह करती हैं, खतरे से बचाती हैं। यहाँ तक कि कौन इंसान उनके लिए सही है कौन गलत है उसकी भी जानकारी देती हैं। और घर में होने ना होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताती रहती हैं। और घर में हमेशा एक ऐसी कोशिश रखती हैं जिससे वो घर की रक्षा करें, घर को बचाती हैं, घर में रहने वालों को बचाती हैं। तो इन प्रेत आत्माओं की मुक्ति जल्दी हो जाती है और इनको उस प्रेत योनि से छुटकारा भी मिल जाता है और अच्छी योनियाँ भी मिल जाती हैं, क्योंकि ईश्वर इनको ये फिर ब्लेस करते हैं, इनको जो है आशीर्वाद देते हैं कि तुमने इस योनि में, ऐसी योनि जो अदृश्य है, जिसमें कोई तुम्हें देख नहीं सकता, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुमने अच्छा ही किया, और इस कारण से उनके किए हुए पाप धुल जाते हैं और उनको अच्छे स्थान मिल जाते हैं, देवता देवी के भी स्थान मिल जाते हैं, अच्छी योनियाँ मिल जाती हैं। और बहुत सी ऐसी प्रेतात्माएं जो बाकायदा देवी या देवत्व के स्थान को प्राप्त कर चुकी हैं अच्छे कर्म करके। तो ये अगर आप सोच अभी से अपने अंदर जीते जी मान लेते हो कि हमने किसी का बुरा नहीं करना, अच्छा करना है, तो मरणोपरांत भी आपकी आत्मा के जो सोच है वो यही रहेगी और आप चाह के भी किसी का बुरा नहीं करोगे। किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती आपको टोटके में बांध के कहीं भेज भी दिया तो भी आप उसका बुरा नहीं करोगे। लालच में आके खाने पीने की चीज़ों का लालच के कारण बुरा नहीं करोगे, ना ही किसी के शारीरिक को देख के मन में आपके कोई गलत नियत आएगी। आप यही करोगे कि भाई मुझे इस योनि से बाहर निकलना है और उसका एक ही माध्यम है अच्छे कर्म करना, और मैं अच्छे कर्म करता रहूँगा या करती रहूँगी। तो ऐसी प्रेत आत्मा अगर किसी घर में भी होती है तो घर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, वो पूजा पाठ में भी सहारा लेती हैं, पूजा पाठ भी साथ में करवाती हैं, यहाँ तक कि प्रेरित करती हैं, माइंड में थॉट डालती हैं, बताती हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बड़े बूढ़े की तरह, एक फैमिली मेम्बर की तरह हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही सुंदर बात है कि प्रेत आत्मा होते हुए भी मदद करना। और ऐसी प्रेत आत्माओं को फिर पितर भी नहीं भगाते, बल्कि उनको एक फैमिली मेम्बर मान लेते हैं कि ये तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, और वो एक परिवार के हिस्से की तरह रहती है, परिवार की तरह रहती है, फैमिली मेम्बर की तरह रहती हैं और बचाव करती हैं।
यहाँ तक कि उन लोगों को तरक्की भी देती हैं। तो बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी प्रेत आत्माएं। ये वही होती है जिन्हें मुक्ति चाहिए या जिन्हें उस योनि से बाहर निकलना है या अच्छा जन्म चाहिए अगला, वही अपने आप को बदल देती हैं, वही अपने आप को बेहतर बना लेती हैं। ऐसे में दुष्ट प्रेत आत्माएं भी सुधरती देखी गई हैं, जो प्रेत योनि में बुरा करते करते थक जाती हैं और फिर उसके बाद अपने आप को सुधारना चाहती हैं। अगेन ये बहुत कम उसमें केसेस ऐसे आते हैं जहाँ ऐसी अच्छी आत्माएं हों, बहुत कम आते हैं। और इसी वजह से जो है जब भी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं तो सुन के बहुत खुशी होती है, हैरानी होती है, पर मैक्सिमम टाइम में बुरी आत्माओं के ही विषय में हम सुनते आए हैं कि आत्मा बुरी है उनको भगाओ। पर जहाँ अच्छी होती है वहाँ हम उनको शांत करा देते हैं। हमारा जो मैंने आपको एक बताया ये केस, तो इसमें जो लेडी थी, इन्होंने 7 तो किसी से उतरवा दिए थे, एक इनके अंदर प्रेत आत्मा थी। तो इन्हें फिर भी वो थी कि जब इन्होंने हमें कांटेक्ट किया तो इन्हें वो दिखती थी, तो इन्होंने कहा कि अब ये क्या मेरा बुरा कर रही है। अच्छा, तो हमने यही बताया कि ये बुरा नहीं कर रही, ये अच्छा कर रही है। फिर भी आप चाहते हो कि इसे मुक्ति मिल जाए, आपके शरीर को छोड़ के ये मुक्त हो जाए, शांत हो जाए, तो हम आपको रेमेडी बताते हैं। तो हमने सुपर गोल्ड धुनी इनके यहाँ करवाई थी अपनी, और यही प्रार्थना करवाई जब भी ये जलाएं उसकी शांति की और मुक्ति की कामना करें। कुछ टाइम तक इन्होंने 8-9 महीने सुपर गोल्ड धुनी करी थी और हर बारी यही प्रार्थना की कि उसको मुक्ति मिल जाए। और उसके बाद वो दिखना इनको बंद हो गया था पूरी तरीके से, और इनके शरीर पे भी नहीं आता था, ना ही इनको सपनों में दिखता था। ये उससे मुक्त हो गई और उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए हमने इनको कवच पहनाया था हमारा, और साथ में आगे फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत ना आए उसके लिए हम हर त्यौहार पे, अमावस पे, पूर्णिमा पे इनके उतारे करवाते थे और नारियल के, ताकि कोई भी गलत चीज़ इनके ऊपर दोबारा ना चढ़े। और परहेज जो हमने इनको बताए थे वो इन्हें हमने कह ही दिया था कि आपको मेंटेन रखने, क्योंकि इनका शरीर झूठा था। तो इसी वजह से हमने एक प्रिकॉशन के तौर पे इनको अपना कवच पहनाया और साथ में इनके उतारे शुरू करवाए। हमने पहले 6-7-8 महीने सुपर गोल्ड धुनी हमारी जलवा के उस शक्ति को शांत करा दिया जो इनका भला कर रही थी। वो शांत हो गई, मुक्त हो गई, और उसके बाद फिर ये अपने आप इनको अपना देखभाल करना था, अपना ध्यान रखना था। तो इनको हमने यही समझाया कि आप कोई भी तरीके से कोई ऐसी गलती मत करना जिससे आप इन चीज़ों की दोबारा शिकार हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बताते हैं सफ़ेद चीज़ नहीं खानी, बाहर किसी भी तरीके का मीठा खा के बाहर नहीं जाना, गलत स्थानों पे नहीं जाना, किसी के मरने में नहीं जाना, हमेशा सात्विक भोजन करना है, मीट मांस अंडा शराब मछली से दूर रहना है, तो और हमेशा सात्विक रहना है, पूजा पाठ करनी है। मैंने इन्हें एक मंत्र भी दिया था ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो, इनका बचाव हो, और ये अब काफ़ी हद तक बहुत अच्छी स्थिति में है, काफ़ी बेटर स्थिति में है। और जो है तो ये इस तरीके से हमें पॉजिटिव जब ऊर्जाएं मिलती हैं तो हम उनको शांत करके उनको मुक्त कराने के लिए चीज़ें करते हैं, जिससे इंसान भी खुश रहे और वो जो शक्ति है वो भी खुशी खुशी मुक्ति की तरफ बढ़े, शांति की तरफ बढ़े, और वो उस जगह से निकल के अपने पारलौकिक दुनिया में अपने चली जाए, और वही हमारा उद्देश्य रहता है। तो ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं जहाँ पे आत्मा अच्छी हो, भला चाहती हो, पर मैक्सिमम केसेस नेगेटिव सोल्स के ही आते हैं। तो अगर कहीं पे कोई अच्छी आत्मा मदद कर रही है आपकी, आपको लगता है, तो आप उसको शांति दे सकते हैं सुपर गोल्ड धुनी से हमारी, और उसकी मुक्ति की कामना कर सकते हैं। बहुत हद तक आप देखेंगे कि उसको आराम मिलेगा, उसे खुशी मिलेगी, और वो आपका बेटर ही करेगी। क्योंकि हम पितरों के लिए भी हमारी पितर शांति धुनी के साथ साथ सुपर गोल्ड धुनी भी जलवाते हैं, ताकि उनको शांति मिले, उन्हें शक्ति मिले, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट या कवच भी मंगा सकते हैं। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करता रहेगा। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज लिखना होगा और मेरी टीम अपने आप आपसे बात कर लेगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप कोई कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम के विषय में, तो वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इतना ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए वीडियोस को हमारी कि मैक्सिमम लोग लाभ प्राप्त कर सकें, मैक्सिमम लोग नेगेटिविटी से बच सकें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।